हेलो गाइस। तो आज हम जानेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम पैटर्न। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम के आने ही वाले हैं। तो फॉर बिगिनर स्टूडेंट अगर उन्हें कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो से आप जो भी जानकारी है आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले उसका पैटर्न समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम। तो मैं इस वीडियो में आपको आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट आरआरबी पीओ एग्जाम, जिसे ऑफिसर स्केल 1 भी कहते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आरआरबी पीओ में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू 3 फेज में ये एग्जाम होते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ एग्जाम पैटर्न में हम देख सकते हैं कि 2 सेक्शन होते हैं, एक है रीजनिंग, एक है न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों ही क्वेश्चन 40 को 40 क्वेश्चन है और 40-40 मार्क्स पे। यहाँ पे न्यू थिंग क्या है कि यहाँ पे एक सेक्शनल टाइमिंग है, जो कि 2023 तक नहीं होता था। 2024 में ये इंक्लूड हुआ है। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स मिलेंगे, मैथ्स के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। ओवरऑल टाइमिंग इज 45 मिनट्स। यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, and there will be a negative marking of 0.25 marks. So the prelims exam is objective in nature. Objective questions होंगे यहाँ पे, and of course the most important thing कि there will be a sectional cutoff and overall cutoff also. तो अगर आप सेक्शनल कट ऑफ किसी भी सेक्शन का पास नहीं करेंगे तो आप ओवरऑल कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर सकते। कर भी लिया तो आप एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होंगे। ये एक बिगेस्ट टास्क है कि आपको दोनों ही सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ भी क्रॉस करना और ओवरऑल कट ऑफ भी क्रॉस करना है। एंड हाँ, दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होते हैं। Okay. तो नेक्स्ट है हम लोग का मीन्स। सेकेंड फेज ऑफ द एग्जाम इज मीन्स। ये भी ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स। एंड यहाँ पे भी आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेंगे एंड ओवरऑल कट ऑफ भी देखने को मिलेंगे। मतलब आपको हर एक सेक्शन में, चाहे वो रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी हो, आपको हर सेक्शन में एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, उसको क्रॉस करना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे। एंड हाँ, ओवरऑल कट ऑफ तो क्रॉस करना ही है। तो मेंस में हम लोग देखते हैं रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स विद 15 मिनट्स। मैथ्स में हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के एंड 30 मिनट्स। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं, वो भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, जो कि 30 मिनट्स के होंगे। एंड लास्टली कंप्यूटर विद 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के 15 मिनट्स। ओवरऑल क्वेश्चन 200 है, मार्क्स भी 200 है एंड टाइमिंग विल बी 2 hours 120 मिनट्स। प्रीलिम्स मीन्स सिंपल। प्रीलिम्स में आपके 2 सेक्शन होते हैं, ओनली रीजनिंग एंड मैथ्स। एंड मीन्स में आप देख सकते हैं कि आपका एडिशनल इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर ऐड हो रहा है। तो ये सिंपल सा आपका पैटर्न है। नाउ अब आरआरबी क्लर्क एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जिसे ऑफिस असिस्टेंट भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, देयर विल बी नो इंटरव्यू। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि इस एग्जाम में आपको, पीओ के एग्जाम में आपको इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को मिला के आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ओवरऑल मेरिट लिस्ट में ऐड किए जाते हैं। बैक टू आरआरबी क्लर्क एग्जाम। इसका पैटर्न बिल्कुल आरआरबी पीओ की तरह ही है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है।
नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स का, सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है। यहाँ भी रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 मिनट्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स। मेंस के लिए भी सेम है पीयू की तरह। देयर विल बी सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स for 30 minutes, computer 40 question 20 marks 15 minutes, general awareness 40 question 40 marks 15 minutes, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज है उसके लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स, मैथ्स के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स, ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड 120 मिनट्स। ये रहा क्लर्क का पैटर्न। सो लास्ट में इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर RRBPO में आना है आपको, तो मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे, प्री क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, तो आपको मेंस और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना होगा। वहीं आपको क्लर्क के एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ मेंस में अच्छे स्कोर करने होंगे, वही आपको मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन में आगे लेके जाएगा। सो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं NICL AO एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगी। सो मेरे वीडियो को देखिए एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।